आज जिस टॉपिक में हम बात करेंगे वो है रिस्क इन फाइनेंस। रिस्क इन फाइनेंस पे जाने से पहले हम रिस्क को समझ लेते हैं। रिस्क क्या होता है? रिस्क होता है अनसर्टेनिटी इन आउटकम्स। कोई भी आउटकम जिसमें वेरियस पॉसिबिलिटीज होंगी आउटकम की, वो अनसर्टेन होगी। ऐसी पॉसिबिलिटीज या आउटकम को हम रिस्की कहते हैं। जब हम फाइनेंस की बात करते हैं तो वो आउटकम्स रिटर्न कहलाती हैं। कोई भी रिटर्न जो कि जिसमें वेरिएशन होगी, जिसमें पॉसिबिलिटीज होंगी डिफरेंट रिजल्ट्स की, तो उसे हम कहेंगे ये रिस्की है। रिटर्न जैसे कि स्टॉक्स के या बॉन्ड्स के या किसी भी सिक्योरिटी के, वो किसी न किसी हद तक रिस्की होते हैं। तो बेसिकली रिस्क के दो टाइप हैं फाइनेंस में। एक है डाइवर्सिफाइबल रिस्क और दूसरा है नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क। डाइवर्सिफाइबल रिस्क कंपनी स्पेसिफिक रिस्क होता है। जैसे कि किसी भी कंपनी का कोई स्टॉक है तो उसकी अपनी सिक्योरिटी से रिलेटेड जो रिस्क इन्वॉल्व है वो डाइवर्सिफाइबल रिस्क कहलाता है, कंपनी स्पेसिफिक रिस्क कहलाता है। और इसका एक तीसरा नाम है स्टैंड अलोन रिस्क। ये बेसिकली इसे डाइवर्सिफाइबल रिस्क इसलिए कहा जाता है कि इसे हम बाय मेकिंग पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू हम इसे रिमूव कर लेते हैं। डाइवर्सिफाइबल रिस्क तकरीबन जीरो हम कर सकते हैं थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। दूसरा जो हमारे पास रिस्क है वो है नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क। नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क वो रिस्क होता है जिसे हम डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू एलिमिनेट नहीं कर सकते, उसकी वैल्यू डाउन नहीं कर सकते। ये बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक जो लेवल है उसके जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, जैसे इकोनॉमी हो गई, जैसे टैक्स पॉलिसीज हो गई, मॉनेटरी पॉलिसी हो गई, इसी तरह और हुकूमत से रिलेटेड जितने भी उनके डिसीजंस हैं या उनसे रिलेटेड जितने भी आउटकम्स हैं, तो वो ये उससे रिलेटेड रिस्क है। तो इसमें कोई भी इन्वेस्टर, इवन कोई भी जो है मैनेजमेंट या कंपनी इस रिस्क को एलिमिनेट नहीं कर सकती, इसलिए इसे नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क कहते हैं। इसका दूसरा नाम मार्केट रिस्क भी है। और ये दो बेसिक टाइप है रिस्क की। रिस्क को कैसे कैलकुलेट करते हैं फाइनेंस में, उसके दो तरीके हैं। हाउ टू कैलकुलेट, एक तरीका है वेरिएंस और दूसरा है स्टैंडर्ड डेविएशन। बेसिकली जितनी भी पॉसिबिलिटीज और आउटकम्स होती हैं उनका हम वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं और उस वेरिएंस के थ्रू हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। जो रिस्क इन फाइनेंस है उसकी बेसिक एप्लीकेशन है रिस्क एंड रिटर्न थ्योरी। रिस्क एंड रिटर्न थ्योरी क्या है ये हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही समझ लें कि रिस्क फाइनेंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और इसकी स्टडी इसलिए जरूरी है कि उसी के बेस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि किसी भी स्टॉक का रिटर्न क्या होना चाहिए। क्योंकि रिस्की सिक्योरिटी और नॉन रिस्की सिक्योरिटी दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं फाइनेंस के। क्योंकि रिस्क फ्री जो स्टॉक्स होते हैं उनका एक सर्टेन लेवल होता है जो कि सर्टेन होता है, लेकिन उससे ऊपर जो भी रिस्की सिक्योरिटी होगी उसका रिटर्न बेस करता है उसके रिस्की फैक्टर पे। जितनी सिक्योरिटी रिस्की होगी उतना उसका रिटर्न ज्यादा होना चाहिए। उसी सूरत में वो मार्केट में सरवाइव कर सकती है, अदरवाइज वो सिक्योरिटी मार्केट में सरवाइव नहीं कर सकती। तो ये जो रिस्क एंड रिटर्न का जो ट्रेड ऑफ है इसके बारे में हम अपने अगले लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। आज का जो लेक्चर है उसमें यही बुलेट या मेन पॉइंट्स थे।